मंडी का सर नीचा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। बहुत छोटी कहानियाँ हैं बट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। किसी स्थान पर एक बांस का पेड़ था और उसके पास ही एक अमरूद का भी पेड़ था। अमरूद का पेड़ बहुत मजबूत था, उसकी टहनियाँ चारों तरफ फैली हुई थीं। दूसरी ओर बांस का पेड़ पतला और लचीला था। हवा जिस दिशा में चलती थी बांस का पेड़ भी उसी तरफ ही झुक जाता था। एक बार अमरूद के पेड़ ने कठोर आवाज़ में बांस के पेड़ से कहा, तुम तो बड़े ही आज्ञाकारी हो। तुम हवा की दिशा तथा गति के अनुसार क्यों हिलते डुलते रहते हो? तुम भी मेरी तरह शान से सीधे खड़े हुआ करो। कुछ अपनी हिम्मत दिखाओ। वैसे भी इस दुनिया में तुम जैसे कमज़ोर को कोई नहीं पूछता, बल्कि इस दुनिया में हम जैसे बलवानों का ही बोलबाला है। अमरूद के पेड़ की बातें सुनकर भी बांस का पेड़ चुपचाप रहा। बांस के पेड़ को चुपचाप देखकर अमरूद का पेड़ गुस्सा होकर बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि मैं हवा का सम्मान करता हूँ और तुम्हें भी हवा का सम्मान करना चाहिए। बांस के पेड़ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी अमरूद का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर, बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर उसकी बात काटते हुए बोला, मैं क्यों हवा का सम्मान करूं? हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तुम जैसे कमज़ोरों को ही डरा सकती है, मेरे जैसे ताकतवर को नहीं। उस समय चल रही मंद मतलब हल्की हल्की हवा ने अमरूद के पेड़ और बांस के पेड़ के बीच चल रही बातचीत को सुन लिया। अब हवा अमरूद के पेड़ से तेज़ वेग और टकराती हुई आगे निकल गई। कुछ देर के बाद अपने में कुछ और शक्ति समेटते हुए हवा ने अपने आप को और वेगशाली बना लिया। थोड़ी देर में हवा एक तूफान में बदल गई। बांस का पेड़ उस तेज़ हवा के टकराने में से लगभग पूरा ही झुक गया था। फिर वही तूफानी हवा अमरूद के पेड़ से दोबारा जा टकराई। हवा के टकराने से उस पेड़ को कोई असर नहीं हुआ, वह ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। उस तूफानी हवा ने फिर से उस पेड़ की जड़ों पर प्रहार किया। प्रहार किया मतलब किसी को मारा, अटैक करना। उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु तेज़ हवाओं ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे की ओर धकेल दिया। इस प्रकार अमरूद का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा, उसकी जड़ें कमज़ोर हो गईं और उसके बाद वह पेड़ धराशायी हो गया। धराशायी हो गया मतलब गिर गया। अमरूद के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ दुखी मन से सोचने लगा, आखिर में अमरूद के पेड़ का अंत हो ही गया। काश उसमें मेरा कहना मानकर हवा का आदर किया होता तो आज ऐसा उसका अंत नहीं होता। लेकिन अमरूद के पेड़ को तो उसकी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे शायद यह मालूम नहीं था कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सो आज के लिए इतनी कहानी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे। बाय बाय।